साल 2018 में जामिया मिलिया इस्लामिया की एक छात्रा उमैया खान को सिर्फ इसलिए यूजीसी नेट परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई थी क्योंकि उसने हिजाब पहन रखा था। हालांकि तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि कितनी मेहनत और मुश्किलों से उन्होंने इस परीक्षा की तैयारी की होगी। वो परीक्षा केंद्र तक पहुंची होगी। 5 फरवरी को जब देश भर में बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा था तो ज्ञान और शिक्षा की देवी मां सरस्वती को पूजा भी जा रहा था। तभी कर्नाटका के कुछ कॉलेजेस में हिजाब पहनने वाली लड़कियों के लिए गेट बंद कर दिए गए थे। उन्हें हिजाब और पढ़ाई में से किसी एक को चुनने के लिए कहा गया था। नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ गीत और वक्त तो चला है स्ट्रेट टॉक का। स्ट्रेट टॉक में आज बात किस पर होगी आप बखूबी समझ ही चुके होंगे। हिजाब कहां से शुरू हुआ? इसी दिन से शुरू हुआ और अब तक यह विवाद ऐसा घिनौना रूप ले चुका है कि बीच में धर्म भी आ रहा है, बीच में शिक्षा भी आ रही है और अब बीच में राजनीति भी आ गई है। इन सबसे इसे बचाने की जरूरत है। हमारे देश में ना शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, हर किसी को है, जो बिना किसी भेदभाव के सभी को पढ़ने और आगे बढ़ने का एक समान अवसर देता है और कोई इसे किसी से छीन नहीं सकता। हालांकि बीते कुछ दिनों में कर्नाटका के इस मामले में यह चर्चा का विषय बन गया। अब गौर हो कि हम में से बहुत सारे लोग किसी पहनावे के पक्ष में या विपक्ष में हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, उसका सपोर्ट या विरोध भी कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद यह जरूरी नहीं कि हर बार उसका सहारा किसी को टारगेट करने के लिए ही किया जाए, और वो भी तब जब उससे कोई बड़ा हित प्रभावित हो रहा हो। आप किसी के पहनावे की वजह से उसे शिक्षा से वंचित तो नहीं रख सकते। यह धर्म से पहले यह शिक्षा के अधिकार के खिलाफ है और आज उन लड़कियों की शिक्षा का सवाल भी सर्वोपरि है। अभी पिछले 2 दिनों के भीतर भीतर हमने इसी विषय पर बात की थी और अब देखिए इस विषय पर एक बार फिर से चर्चा इसीलिए करनी पड़ रही है क्योंकि ऐसा लगता है कि देयर इज अ नीड फॉर अ नेशनल डिबेट ऑन दिस कंट्रोवर्सी, ऑन हिजाब कंट्रोवर्सी। कुछ सवाल हैं जो आज इस पूरे के पूरे मसले के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि सवाल यहां पे स्वतंत्रता के साथ साथ स्वच्छंदता का भी है। आइए उन सवालों पर नजर डालते हैं और आज इसी पर आपके साथ स्ट्रेट टॉक चर्चा, इसी पर आप लोगों के साथ। हिजाब के सवाल पर राष्ट्रीय बहस की आज क्यों जरूरत पड़ गई है? जी हां, सवाल यह भी है कि हम डिस्पैरिटीज की बात करते हैं, विमेन और मेन के बीच में स्त्री पुरुष समानता की बात करते हैं तो सिर्फ स्त्रियों पर बंधन क्यों है? Why there is a bondage only on women? सवाल यह है कि ये जो मसला है पूरा, ये एक मर्जी का पर्दा है। जिस तरीके से बच्चियां आ रही हैं, वीडियोस काफी वायरल हो रहे हैं। अभी एक मुस्लिम गर्ल मुस्कान का वीडियो काफी वायरल हुआ है, जब बहुत सारी हिंदू लड़कों के बीच में से निकलकर वो अल्लाहू अकबर के नारे लगाती है। उसे साहसी, निडर और बहुत सारी संज्ञाएं जो है वो दी जा रही हैं। फिर उसके बाद सवाल ये उठ गया कि ये एक मर्जी का पर्दा है या फिर आप इसे पुरुष सत्ता की एक मेंटल कंडीशनिंग कहेंगे। सवाल ये भी है कि पहनावे के चलते लड़कियों को शिक्षा से दूर रखना भी क्यों जायज नहीं लगता है। सवाल ये है कि देखिए चुनावी मौसम भी है और अब देखिए अभी तक तो सिर्फ ये मामला एक तरफा लगता है। कर्नाटका में ये मामला है और कर्नाटका के कई स्कूल और कॉलेजेस में ये स्थिति आई, लेकिन अब देखिए स्थिति इस कदर बिगड़ गई है कि 144 धारा जो है वो भी लगानी पड़ रही है। स्कूलों को 3-3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। लगातार प्रोटेस्ट हर कहीं हो रहे हैं। इंटरनेशनली अब इस पर टिप्पणियां आनी शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान ने इस पर रिएक्ट किया है, मलाला यूसुफजई ने इस पर रिएक्ट किया है। हिजाब विवाद चुनावी मौसम में देखिए इस कदर अब बढ़ चुका है। जरा आप इमेजिन कीजिए कि अगर कर्नाटका से निकल ये बाकी राज्यों तक पहुंच गया तो फिर इसके परिणाम क्या होंगे? परिणाम बहुत भयानक होंगे। जी हां, ये कुछ अहम सवाल हैं जिस पर आज ये स्ट्रेट टॉक आप लोगों के साथ हम कर रहे हैं। ओवरऑल कहेंगे कि कर्नाटका में ये जो हिजाब कंट्रोवर्सी है, इसे लेकर जारी नाटक
पूरा हाईकोर्ट पहुंचने के बाद अब अपने एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है, क्योंकि विवाद की जड़ भले ही उडुपी का सरकारी स्कूल रहा हो, जहां से ये पूरा का पूरा 6 बच्चियों के साथ मामला शुरू हुआ, लेकिन वर्तमान में जिस तरीके के हालात है ना, चाहे वो उडुपी हो या शिमोगा हो या फिर दावणगेर का हरिहर टाउन, हिजाब और भगवे की जो जंग है, ना केवल एक प्रदेश के रूप में कर्नाटका की शांति और आपसी भाईचारे को प्रभावित कर रही है, बल्कि एक ऐसे वक्त में जब सोशल मीडिया की बदौलत नफरत जो है वो अपने सर्वोच्च स्थान पर हो। तो आप खुद ही सोचिए कि ऐसी कंट्रोवर्सीज जब वो धर्म और शिक्षा से जुड़ी हों तो वो क्या रूप लेती हैं। हिजाब कंट्रोवर्सी सिर्फ कर्नाटका तक सीमित रहे, ये बिल्कुल भी जरूरी जो है वो जरूरी तो नहीं लगता है, जरूरी है लेकिन ऐसा होगा ये नहीं लगता है। जिस तरीके का माहौल है, यकीनन विवाद की जो आग है अन्य राज्यों को अपनी चपेट में ले ही ले, और शायद हम ऐसा बहुत कुछ देखें जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, एक सेक्युलर देश जिसे आज हम कहते हैं, उसके रूप में भारत की अनेकता, एकता और अखंडता को प्रभावित करें और एक डेमोक्रेसी के रूप में भारत शर्मसार हो। जैसा कि हमने अन्य राज्यों का जिक्र किया अभी और ये बताया कि आज नहीं तो कल विवाद देश के अन्य हिस्सों में जरूर फैलेगा, तो ये यूं ही नहीं है। जिक्र अगर यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा जैसे राज्यों का हो तो वहां हिंदू मुस्लिम के बीच आग बहुत पहले से ही चल रही है। ये तमाम राज्य धर्म के नाम पर पहले ही सुलग रहे हैं। ऐसे में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि यदि हिजाब कंट्रोवर्सी इन राज्यों में पहुंची और उन्हें अपनी चपेट में ले लिया तो यकीनन अनर्थ ही होगा। कर्नाटका में जारी हिजाब कंट्रोवर्सी पर यूं कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर इस मुद्दे को हम देखें, डीपली समझने की कोशिश करें और इसका हम अवलोकन करें, तो एक बात सबसे पहले हमारा ध्यान अट्रैक्ट करती है, वो ये कि इस मुद्दे को वक्त देते हुए धीमी आंच पर पकाया गया और जो डिश तैयार हुई उसको लेकर यही कहा जा सकता है कि वो देश के स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह से हानिकारक भी है। बात चूंकि कर्नाटका के माहौल को गर्म करती हिजाब कंट्रोवर्सी के मद्देनजर हो रही है, इसलिए हमारे लिए भी इस पूरे मामले को समझना जरूरी भी हो जाता है। हमें यह ध्यान देना चाहिए कि विवाद की शुरुआत उडुपी स्थित एक सरकारी स्कूल से होती है। हमेशा की तरह मुस्लिम लड़कियां हिजाब में स्कूल आईं, जिसे कुछ हिंदूवादी संगठनों ने एक मुद्दा बनाने की कोशिश की माना जा रहा है। तो जैसा रवैया स्कूल का था, उसने संगठन और उनकी आइडियोलॉजी की तर्ज पर काम किया और लड़कियों के हिजाब में प्रवेश को विद्यालय परिसर में निषेध कर दिया। अब मुस्लिम लड़कियों ने इसे राइट टू चॉइस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करार दिया और कॉलेज गेट पर प्रोटेस्ट भी किया। हिजाब को लेकर अगर कॉलेज उसे उतारने की जिद पर था, तो वहीं लड़कियों के इरादे भी लोहे जैसे थे जो टस से मस नहीं हुए। आज तमाम ऐसे वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हुए हैं जिनमें प्रदर्शनकारी लड़कियों का तर्क यही है और यही था कि अगर वो स्कूल में एंट्री लेंगी तो हिजाब के साथ ही लेंगी। तो लड़कियों की इस जिद को देखकर हिजाब के विरोध में उतरे हिंदूवादी संगठन लड़कियों के इन बागी तेवरों को देखकर आग बबूला हो गए और फरमान जारी कर दिया कि यदि मुस्लिम लड़कियां हिजाब में स्कूल आ रही हैं तो आम हिंदू छात्र भी भगवा, शॉल और अगोछे में स्कूल आए। तो संगठन का इस बात को कहना भरता कि आम स्कूली छात्रों ने हिंदूवादी संगठनों के फरमान को हाथों हाथ ले लिया और इतनी बातों तक उडुपी के सरकारी स्कूल में जारी हिजाब कंट्रोवर्सी एक पूर्णतः सोशल इशू भी बन गई। चूंकि यह सब स्कूल में शुरू हुआ, इसलिए अगर सूझबूझ से काम लिया जाता तो अवश्य ही इस पर अंकुश लगता और बात खत्म हो जाती। लेकिन हमारे नेता और राजनीतिक दल कहां चाहते हैं कि बात खत्म हो।